ज़्यादा महत्व है छात्रों के भविष्य को गढ़ने के लिए। इसलिए कहा भी गया है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करेंगे, अध्यापक है युग निर्माता, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। You and we can change an era, we can transform an era, we can bring our glory of Indian culture, but we have to be ready to give 2 hours per week. Are you ready for it? Yes. What is Bal Sanskar Shala? Moral and cultural educational program designed to nurture and develop the young minds, enhance their physical, mental, emotional and spiritual well-being. इसको हम समझते हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं अभी। तो WHO ने डिफाइन किया है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मीन्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, बट a person should be mentally healthy, spiritually healthy, plus socially healthy. उसको जो सोचना चाहिए वो सोचे, जो करना चाहिए वो करे, जो भाव उसके अंदर में होना चाहिए वो होए, और साथ साथ में शरीर का स्वास्थ्य भी वो मेंटेन करे। तो यदि ये चारों चीज उसके अंदर में है तभी उसे एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। तो बाल संस्कार शाला में यही पढ़ाया जाता है कि आप अपने चारों प्रकार के स्वास्थ्य को कैसे सही रख सकते हैं। और ये पूरा साइंटिफिकली है, जो कोर्स डिजाइन हुआ है दैट इज 100% साइंटिफिक, और इससे बच्चों को बेनिफिट्स हो रहा है। अच्छा, स्कूल्स ओनली फोकस ऑन एकेडमिक्स, lack of awareness on child psychology among parents and struggling to raise children due to fast like double income life, creating physically, mentally, emotionally and spiritually fit individuals. Why बाल संस्कार शाला is needed? मैंने बताया ना, खाली फोकस, खाली शिक्षा प्रदान करती है, विद्या नहीं प्रदान करती है ना। और आजकल डबल इनकम हो गया तो हम लोग उतना बच्चे पर ध्यान भी नहीं दे पा सकते हैं, इसलिए बाल संस्कार शाला बहुत जरूरी है। प्रथम गुरु बच्चे की कौन है? माँ। और सेकंड जो हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं वो, वी कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर लाइफ और क्रिएटिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिट इंडिविजुअल्स। जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो वो एक अभिन्न अंग बनेगा, मतलब मेंटली, स्पिरिचुअली सब तरह से हेल्दी होगा, तो वो एक समाज का एक इम्पॉर्टेंट घटक बनेगा, जो कि वो खुद के लिए तो उपयोगी होगा ही, साथ में अपने आसपास के रहने वाले वातावरण को भी स्वस्थ बनाएगा। उसके बाद में परिवार पूरा स्वस्थ, आसपास के लोग स्वस्थ, फिर पूरा राष्ट्र, फिर पूरा विश्व। यही विजन है बाल संस्कार शाला का। Enlighten our youth with the spiritual glory of Indian culture, reconnect today's youth with the rich Indian culture and help India to regain its status as सोने की चिड़िया। ठीक है ना? फिजिकल फिटनेस में हम लोग क्या पढ़ाते हैं उन लोगों को? योगा प्राणायाम करवाते हैं उन लोगों को, मंत्र चैंटिंग करवाते हैं। मंत्र चैंटिंग का बहुत बड़ा साइंटिफिक है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगी। मंत्र चैंटिंग जो है वो किसी के, मंत्रास जो हैं हमारे वेद में वो किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, वो ऋषि लोग तपस्या करते थे तो उनको वो एक्सपीरियंस होता था। राइट, तो वो एक्सपीरियंस होता था, उस एक्सपीरियंस को वो लिपिबद्ध किया गया है। तो इन मंत्रों में भी जो सर्वोपरि मंत्र है वो है गायत्री मंत्र, और इसको साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि गायत्री मंत्र जब बच्चे करते हैं तो उनको क्या क्या लाभ होता है। उनको सबसे पहले जो बढ़ती है वो है मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, जो उनको पढ़ाई में हेल्प करती है। दूसरा है एकाग्रता, वो ध्यान से पढ़ पाते हैं, मन उचटता नहीं है, मन इधर उधर नहीं जाता है। और गायत्री मंत्र के अंदर 24 शक्तियाँ हैं। जब हम एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं तो वहाँ पे हमारे शरीर के अंदर 24 शक्तियों का जागरण होता है। और कहते हैं कि यदि 1 लाख लोग एक साथ गायत्री मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की भी शक्ति
निष्क्रिय हो जाती है एक साथ। इट क्रिएट सो मच वाइब्रेशन कि उसकी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। तो बहुत पावरफुल मंत्र है और इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, एगुलो एक छोटू मंत्र आछे करे देखो ताले लाभ जानते। एकदम ऐसे का ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है। बहुत हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने, महात्मा गांधी ने, सबने गायत्री मंत्र का जप किया है। तो इसको करके देखें और बच्चों से करवाएं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो हम लोग गायत्री मंत्र विशेष रूप से करवाते हैं बच्चों को। उसके बाद में फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, इसके बारे में मैं क्या बोलूं। जो नहीं खाना चाहिए वो हम खुद भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या चीज़ है ना, आदत को बदलने वाली चीज़ है कि हम अब आदत पड़ गई है बच्चों को, तो अब आदत कैसे बदले। तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, बच्चों को एक डायरी राइटिंग कराते हैं। एवरी नाइट डायरी राइटिंग, और सुबह उठ के सारा दिन में आपको क्या क्या करना है वो। तो उसके लिए पहले खुद को भी डायरी राइटिंग करना पड़ेगा, तब हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि डायरी राइटिंग का क्या बेनिफिट्स है। और सबसे डायरी राइटिंग जो होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड को हमारे चेंज करती है। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, तो बता सकते हैं? हम लोग जितने भी काम करते हैं ना, जैसे ना सुबह से लेकर रात तक, वो सब हम चेतन मन से करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में जो होती, जो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, ये जो बताने का काम करें, सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जन्म जन्मांतरों की हमारी हैबिट्स रहती, हमारी कुछ एक हैबिट्स होती है जो हम चाहते हैं बदलना, फिर भी नहीं बदल पाते हैं। जैसे एक है सुबह जल्दी उठना, है, उसको हम नहीं बदल पाते हैं। अलार्म बजता है, फिर स्नूज में डाल देते हैं, है ना, फिर स्नूज में डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि वही टाइम हो गया जिस टाइम में हमको उठना है। या फिर 8-10 दिन हम लोग जल्दी भी उठते हैं, 15-20 दिन उठते हैं, फिर बैक टू द ओल्ड, वी कम टू द ओल्ड, बैक टू द ओल्ड पैटर्न, फिर वापस वही लेट से। ये सिंपल एक एग्जाम्पल है एक हैबिट का। हाउ कैन वी चेंज इट। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को वो 30 समथिंग एक्टिविटीज़ है। तो उसमें एक एक्टिविटीज़ ये भी है कि सुबह कितना बजे उठे। सुबह 5 बजे उठे तो दे, यदि हाँ तो राइट करेंगे, यदि नहीं तो क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब रात में आके उनको डायरी भरना है, ठीक है। तो डायरी लिखने से क्या होता है कि सबकॉन्शियस लेवल की रीवायरिंग होती है। अब रात में देखेगा आज मैं नहीं उठा तो मुझे कल तो जरूर 5 बजे उठना है, क्योंकि उसमें टिक करना है ना नेक्स्ट डे मुझे, नहीं तो अभी तो क्रॉस हो गया मेरा। तो करने से क्या होता है कि उसकी हैबिट फिर चेंज होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहले गाड़ी चलाना जब हम लोग सीखते हैं तो क्या होता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग सब कॉन्शियसली हम लोग करते हैं ना, कॉन्शियस माइंड से करते हैं। लेकिन जब सीख जाते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा सामने कोई आया, ब्रेक लग गया, खाली जगह दिखी तो स्पीड मार दिया हमने, है ना, हो जाता है। तो वो क्या है, संस्कार बन गया, हैबिट बन गया गाड़ी चलाना हमारा। तो ऐसे ये संस्कार बन जाते, सबकॉन्शियस लेवल पे उसकी हैबिटें चेंज हो जाती, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो कि जन जन्मांतरों की हैबिट है। इसको चेंज करने में टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, उसे डायरी राइटिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये हमको मेंटल लेवल पे भी चेंज करता है, क्योंकि इसमें